जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 19 अक्टूबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 19 अक्टूबर 2025 रविवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 1:51 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होकर 20 अक्टूबर की दोपहर 3:23 तक चलेगी। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आज शाम 5:49 तक रहेगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र प्रारंभ होकर 20 अक्टूबर की शाम 7:55 तक रहेगा। योग इंद्र योग आज तड़के 2:04 तक रहेगा। उसके बाद वैधृति योग प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर की तड़के 2:20 तक रहेगा। करण वणिज करण आज दोपहर 1:52 तक रहेगा। उसके बाद भद्रकरण प्रारंभ होकर 20 अक्टूबर की दोपहर 3:24 तक चलेगा। अशुभ काल राहु काल आज शाम 4:28 से 5:53 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 12:10 से 1:40 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 7:55 से 9:20 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल दोपहर 4:06 से 4:52 तक रहेगा। वर्ज्य काल आज रात 9:17 से 11:21 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:42 तक रहेगा। अमृत काल आज रात 10:10 से 11:53 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 से 12:34 तक रहेगा। आनंद आदि योग आज उत्पात योग शाम 5:49 तक रहेगा। उसके बाद गंड योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:30 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:53 पर। चंद्रोदय आज रात 4:41 पर होगा और चंद्रास्त दोपहर 4:49 पर। सूर्य आज भी तुला राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में रहेंगे। आज का लकी कलर पीला, आज का लकी नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 19 अक्टूबर 2025 रविवार। आज का दिन आपके लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं अब व्यक्तिगत कारणों से संभव होंगी। शुरुआत में कुछ कठिनाई आएगी, लेकिन अंत में ये आपको लाभ पहुंचाएंगी। जो लोग पहले आपकी उदारता को नहीं समझते थे, अब वे भी आपकी अहमियत को महसूस करेंगे। किसी विशेष समस्या पर अनुभवी लोगों के साथ विचार विमर्श होगा और समाधान भी मिल सकता है। युवा अपनी पढ़ाई और करियर में पूरी सजगता और गंभीरता दिखाएंगे, जबकि विदेश जाने की योजना बनाने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। आज का दिन संतुलन और सामंजस्य का संदेश देगा। परिवार में शांति लौटेगी। बुजुर्गों के अनुभव से उलझे मामलों का समाधान होगा और बच्चों की पढ़ाई या भविष्य को लेकर चिंता धीरे धीरे कम होगी। गणित या विश्लेषण से जुड़े कार्यों में सहयोग मिलेगा और संतोष का अनुभव होगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और व्यापार में नए अवसरों का बीज रखा जाएगा, जिसके फल समय के साथ दिखाई देंगे। साथ ही किसी पुराने रिश्तेदार या संबंध से जुड़ा अधूरा काम भी पूरा हो सकता है, जिससे मन में संतोष और हल्कापन महसूस होगा। आज का दिन संबंधों और अपनापन दोनों को मजबूत बनाने वाला है। घर का माहौल विश्वास और संयम से भरा रहेगा। परिस्थितियां धीरे धीरे आपके अनुकूल होती जाएंगी और आपके प्रयासों को सही दिशा मिलेगी। नौकरी पेशा लोग नए ट्रांसफर या जिम्मेदारियों की संभावना देख सकते हैं, जबकि प्रबंधन क्षेत्र में अधूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। तकनीकी क्षेत्र में जटिल समस्याओं का समाधान धीरे धीरे निकलता दिखाई देगा और मीडिया से जुड़े लोग अपने नए विचारों पर काम करके सकारात्मक परिणाम पा सकते हैं। कानून क्षेत्र में पुराने मामलों में उम्मीद से बेहतर प्रगति देखने को मिलेगी, जबकि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की गति थोड़ी धीमी रहेगी। फ्रीलांसरों को विदेशी काम से लाभ होने की संभावना है। आज का दिन आनंद और संतोष से भरा रहेगा। आप लोगों का विश्वास जीतेंगे और आपके मन में काम के नए विचार आएंगे, जो आपके बॉस को भी प्रभावित करेंगे। हालांकि बिजनेस की कोई डील अंतिम चरण में अटक सकती है, जिससे थोड़ी तनाव बढ़ सकती है।
परिवार में किसी सदस्य को पढ़ाई या अन्य कारणों से बाहर जाना पड़ सकता है, लेकिन यह अनुभव लंबी अवधि में लाभकारी साबित होगा। आज का दिन आपके करियर और निजी रिश्तों दोनों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आपकी तरक्की की राह में जो अड़चनें थीं, वे धीरे धीरे दूर होंगी और परिस्थितियां आपके पक्ष में काम करेंगी। नौकरी पेशा लोगों को नए ट्रांसफर या नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, जबकि प्रबंधन क्षेत्र में अधूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। तकनीकी क्षेत्र में जटिल समस्याओं का समाधान धीरे धीरे स्पष्ट होगा। मीडिया से जुड़े लोग नए विचारों पर चर्चा करेंगे और कानूनी पेशेवर पुराने मामलों में सकारात्मक प्रगति देखेंगे। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की गति थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन प्रोड्यूसर्स को विदेशी काम से लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में छोटे मोटे मतभेद कम होंगे। विवाहित जोड़े अपने संवाद को बेहतर बनाएंगे और रिश्तों में सहजता लौटेगी। किसी नए परिचय से जुड़ाव का संकेत है और मित्रता धीरे धीरे भावनात्मक रिश्तों में बदल सकती है। हालांकि रिश्तों की परीक्षा का समय है, लेकिन धैर्य और ईमानदारी से आप अपने संबंधों को मजबूत कर पाएंगे। विश्वास और भावनाओं की गहराई आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा लाएगी। स्थिरता और संतुलन लौटेगा। हालांकि किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार के साथ मनमुटाव से सावधानी बरतना जरूरी है। आज का दिन आपको धैर्य और संतुलन बनाए रखने की सीख देगा। दूसरों के अहंकार या गुस्से में अपनी ऊर्जा खर्च न करें और शांत बने रहें। आर्थिक रूप से स्थिति स्थिर रहेगी, इसलिए अपने बजट का ध्यान रखना जरूरी है। घर का माहौल सुख और शांति से भरा रहेगा और किसी करीबी दोस्त से मुलाकात पुरानी यादों को ताजा करेगी। आपकी वफादारी आपके प्रेम संबंधों को और गहरा बनाएगी और आज आपको अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने, स्थायी और संतोषजनक रिश्तों का आनंद लेने के लिए प्रेरणा मिलेगी। अपनी इच्छाओं और जरूरतों की खोज से आप बहुमूल्य सबक सीखेंगे, जो पिछले अनुभवों से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ईमानदारी और आत्मचिंतन आपके इरादों को स्पष्ट रखते हैं और आपको असंतोषजनक परिस्थितियों से दूर रखते हैं। रिश्तों में अपनी आवाज और अधिकार जताने की स्वस्थ भावना अपनाने से मजबूती और सुरक्षा बढ़ती है। साथ ही खुद के लिए कुछ फुर्सत के पल निकालना भी जरूरी है, चाहे वह बच्चों के साथ बिताया समय हो या किसी रोमांटिक आउटिंग। ये छोटे छोटे अनुभव आपके दिन को खुशियों और संतोष से भर देंगे। आज आपको महसूस हो सकता है कि आपका कोई करीबी आपसे थोड़ा दूर हो रहा है और यह समय आपको यह तय करने का अवसर देगा कि आप इस बदलाव को कैसे संभालेंगे। ब्रेकअप या अलगाव फिलहाल अटल प्रतीत हो सकता है, इसलिए अपने भावनात्मक संतुलन को बनाए रखना जरूरी है। अपने व्यस्त दिनचर्या से कुछ फुर्सत के पल निकालें, जिससे आप खुद को तरोताजा महसूस कर सकें। काम और जिम्मेदारियों को पूरा करने में आप पूरी सजगता दिखाएंगे, लेकिन उदासी या एकरसता से बचने के लिए अपनी पसंद के कार्यों में समय बिताना महत्वपूर्ण है। याद रखें, इंसान अपने विश्वास और सोच से बनता है। जैसा आप विश्वास करते हैं, वैसा ही आपका अनुभव बनता है। करियर के मामले में आपकी बुद्धिमत्ता और मेहनत आर्थिक परेशानियों को कम कर सकती है और आज आपका उत्साह आपको कुछ रोमांचक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए काम में अनुशासन के साथ साथ थोड़ी मनोरंजन की जगह भी रखें। आर्थिक स्थिति आज ठीक ठाक रहेगी और रोजमर्रा की दिनचर्या से बचने के लिए अपनी रुचि के कार्यों में समय बिताना आपको मानसिक ताजगी और संतोष देगा। आज का दिन आपके लिए मिश्रित अनुभव लेकर आएगा, जहां आपकी मेहनत और रचनात्मकता की सराहना होगी और तरक्की के अवसर भी दिखेंगे। वहीं कुछ परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण या निराशाजनक लग सकती हैं। ऐसे में धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। याद रखें, बिना कल्पना और आत्मविश्वास के समस्याओं का सामना करना कठिन हो सकता है, इसलिए अपने विचारों और ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें। कार्यों को समय पर और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने पर ध्यान दें, लेकिन कम ऊर्जा या आत्मसंदेह की भावनाओं पर भी नजर रखें। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी है और चुनौतियों का सामना सोच समझ कर करें। ध्यान और आंतरिक शक्ति के साथ आप किसी भी समस्या को प्रभावी रूप से हल कर सकते हैं और दिन को उत्पादक बनाए रख सकते हैं। व्यापारिक लेन देन में अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी गलती भी बड़ा नुकसान करा सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस का काम घर से करना थोड़ी परेशानी ला सकता है, लेकिन पाचन तंत्र और स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर रहेगी,
जिससे मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। आज आपका स्वास्थ्य कुछ हल्के तनाव और सिर दर्द की वजह से प्रभावित हो सकता है, लेकिन ध्यान और विश्राम से राहत मिलेगी। ब्लड प्रेशर अस्थिर रह सकता है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। थकान और कमजोरी थोड़ी बनी रह सकती है, लेकिन आराम और पर्याप्त नींद से स्थिति में सुधार आएगा। व्यायाम से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और मानसिक शांति व स्थिरता बनी रहेगी। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जिसे धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विशेष माना जाता है। चंद्रमा कन्या राशि में होने के कारण व्यावहारिक सोच, बेहतर निर्णय क्षमता और कार्यों में सुधार का संकेत मिल रहा है, लेकिन वैधृति योग और विषतीकरण के प्रभाव से दोपहर के बाद अतिरिक्त सतर्कता आवश्यक है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु की आराधना करना शुभ रहेगा, क्योंकि त्रयोदशी तिथि शिवजी से जुड़ी होती है और रविवार सूर्यदेव का दिन होने के कारण उपासना से जीवन में स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है। विशेष रूप से सुबह के अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:34 तक में जलाभिषेक या सूर्य को अर्घ्य देने से ग्रह दोष और आर्थिक अड़चनें दूर होती हैं और दिन शुभ परिणामों से भरा रहेगा। आज का दिन योजनाओं और रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुकूल है। कन्या राशि में चंद्रमा होने के कारण मानसिक स्पष्टता और विश्लेषण शक्ति बढ़ती है, इसलिए बड़े निर्णय लेने के बजाय अपने पुराने कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करना और उन्हें सुधारना ज्यादा लाभकारी रहेगा। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से परिवार और व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ संवाद में मधुरता और सहयोग की भावना बढ़ती है, इसलिए आज किसी विवाद को सुलझाना, परिवार के साथ चर्चा करना या सहयोगियों से विचार विमर्श करना बेहद उचित रहेगा। इसके अलावा दान और सेवा के कार्य करना भी शुभ माना जाता है। रविवार को किया गया दान विशेष रूप से सूर्यदेव को प्रसन्न करता है और जीवन में सम्मान, तेज और आर्थिक स्थिरता लाता है। आप अन्न, वस्त्र या गौसेवा जैसे कार्य कर सकते हैं, जिससे न केवल पापों का क्षय होगा, बल्कि आंतरिक संतोष और सामंजस्य भी बढ़ेगा। इस तरह आज का दिन मानसिक संतुलन, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उपयुक्त रहेगा। आज आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा ताकि दिन की ऊर्जा आपके पक्ष में बनी रहे। राहु काल 4:28 से 5:54 और यमगंड काल 12:11 से 1:37 दोपहर के दौरान किसी भी नए कार्य, लेन देन या यात्रा की शुरुआत न करें, क्योंकि इन समयों में नकारात्मक प्रभाव अधिक होता है और निर्णयों में बाधा या असफलता का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अहंकार, दिखावा या झूठ से दूर रहें। रविवार के सूर्य देव प्रभाव से अहं की प्रवृत्ति बढ़ सकती है और किसी बहस या प्रतिस्पर्धा में आप नुकसान या अपमान का सामना कर सकते हैं। वित्तीय मामलों में भी सतर्क रहें। विषतीकरण और वैधृति योग के कारण दोपहर के बाद निवेश, शेयर बाजार या उधारी से जुड़े निर्णय जल्दबाजी में न लें, बल्कि बड़े आर्थिक फैसले सोमवार के शुभ मुहूर्त में करें। आलस्य और लापरवाही से बचें, क्योंकि चंद्रमा कन्या राशि में होने के कारण आज कार्य अधूरा छोड़ने से भविष्य में बोझ और तनाव बढ़ सकता है। अनुशासन, समयबद्धता और सतर्कता के साथ दिन को व्यवस्थित रखना आज आपके लिए सबसे लाभकारी रहेगा। आज का दिन आर्थिक दृष्टि से मिश्रित अनुभव लेकर आएगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से शुरू होकर हस्त नक्षत्र में प्रवेश के कारण सुबह का समय स्थिरता और संतुलन से भरा रहेगा, जबकि दोपहर के बाद परिस्थितियों में हल्के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा का कन्या राशि में होना आर्थिक मामलों में व्यावहारिक दृष्टिकोण और सतर्कता की आवश्यकता बताता है। व्यापार और व्यवसाय के लिए आज का दिन सुधार और स्थिरता का संदेश देता है। वाणिज्यकरण के प्रभाव से सुबह के समय लाभदायक लेन देन संभव है। विशेष रूप से अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:34 में नई डील या ग्राहक से बातचीत करना फायदेमंद रहेगा। दोपहर बाद विषतीकरण के कारण विलंब या विवाद की संभावना बनी रह सकती है, इसलिए बड़ी डील को टालना बेहतर होगा। निवेश के मामले में इंद्र योग के कारण योजनाबद्ध निवेश आज भविष्य में लाभ दे सकता है,
लेकिन वैधृति योग के आगमन से अति आत्मविश्वास से किए गए जोखिम नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए शेयर मार्केट या सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों से बचें और स्थायी निवेश जैसे सोना, चांदी, बीमा या जमीन पर ध्यान दें, जो लंबे समय में आर्थिक सुरक्षा और संतुलन प्रदान करेंगे। आज का दिन आर्थिक मामलों में सतर्कता और विवेक की मांग करेगा। चंद्रमा का कन्या राशि में होना खर्चों पर नियंत्रण और योजनाबद्ध व्यवहार की प्रेरणा देता है, लेकिन रविवार के प्रभाव से आलस्य या असावधानी बढ़ सकती है। यदि आप किसी को उधार देने या लेने का सोच रहे हैं, तो पहले उद्देश्य और वापसी की संभावनाओं की पूरी जांच करें। राहु काल 4:28 से 5:54 तक में किसी भी आर्थिक निर्णय से बचें, क्योंकि इस समय भ्रम और नुकसान की संभावना अधिक रहती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अपेक्षाकृत स्थिर रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद हस्त नक्षत्र के प्रभाव से वरिष्ठों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए कार्य में पूरी सावधानी और समयबद्धता बनाए रखना आवश्यक है। पुराने प्रयासों से आज आर्थिक लाभ या बोनस मिलने की संभावना बनी रहेगी। परिवार और घर के खर्चों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। किसी सदस्य की इच्छा पूरी करने के लिए आकस्मिक खर्च हो सकता है, लेकिन यह शुभ फल देगा यदि वह धर्म या परिवार के कल्याण से जुड़ा हो। साथ ही सुबह के ब्रह्म मुहूर्त 4:53 सुबह, 5:41 सुबह या अमृतकाल 9:57 से 11:22 सुबह में लक्ष्मी मंत्र या धन संबंधी प्रार्थना करना अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि आज भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की उपासना से धन और समृद्धि के योग बनते हैं।